हरे कृष्ण। इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे कि पुरुषोत्तम मास की कितनी अद्भुत महिमा है। जी हाँ, मैं जो भी यहाँ पर बताऊंगा ना पूरे ग्रंथों के प्रमाण सहित बताऊंगा। जो ग्रंथों में लिखा है वही चीज मैं आपको बताऊंगा। निरंतर 4 से 5 दिन मैंने इसका अध्ययन किया, उसके बाद आपके सामने ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो 2026 में ये पुरुषोत्तम मास है। वैसे ये हर 3 वर्ष में आते ही रहता है पुरुषोत्तम मास, और इसकी खूब खूब महिमा हमारे शास्त्रों में भर भर के है। तो इस वर्ष 2026 में पुरुषोत्तम मास, जिसको मल मास भी कहते हैं, जिसको अधिक मास भी कहते हैं, ये 17 मई से शुरू होगा और 15 जून तक रहेगा। ठीक है। और इसके अंदर कोई भी मांगलिक कार्य वर्जित कहा गया है। जितने भी मांगलिक कार्य है ना वह सब वर्जित है। लेकिन पहले ही मैं आपको बता दूं शुरुआत में ही, इसके अंदर जो वार्षिक श्राद्ध होता है वह किया जा सकता है। ठीक है। अमावस्या पर जो श्राद्ध है वह भी किया जा सकता है, जो आप लोग करते हैं श्राद्ध हवन आदि। ठीक, ये भी किया जा सकता है। अब आइए हम लोग इसकी महिमा देखते हैं कि कितनी महिमा है। आप लोगों ने शायद अभी तक सुना होगा ऊपर ऊपर से, लेकिन आज मैं आपको पूरा ग्रंथ के हिसाब से बताऊंगा कि इसकी कैसी कैसी महिमा है। एक वीडियो आप लोग देख लेंगे तो इसकी पूरी महिमा की जानकारी आपको मिल जाएगी। पुरुषोत्तम मास की महिमा, सुखदेव जी जब परीक्षित को भागवत जी का उपदेश करते हैं, परीक्षित जब मुक्त हो जाते हैं तो सुखदेव जी उठकर जाते हैं कहीं ऋषियों के पास। तब वहां पर पुरुषोत्तम मास की इन्होंने महिमा गाई है सुखदेव जी ने। फिर उसके बाद नर और नारायण, ये जो ऋषि हैं उसमें से नारायण नारद जी के सामने इसकी महिमा गा रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण नारद जी के सामने और पांडवों के सामने भी इसकी महिमा गा रहे हैं। और भी कई जगहों पर ग्रंथों में संवाद मिलता है पुरुषोत्तम मास की महिमा के विषय पर। शास्त्र कहते हैं कि मासेषु सर्वेषु तथैव साक्षान् मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि गंगेव तीर्थे स्मर एव धन्वी वित्तम तु विद्या चैव गुणास्तु रूपम। इसका अर्थ है कि जैसे सभी तीर्थों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, धनुर्धनों में कामदेव श्रेष्ठ हैं, धनों में विद्या श्रेष्ठ है और गुणों में रूप श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार सभी महीनों में यह साक्षात पुरुषोत्तम मास सबसे उत्तम माने गए हैं। हया हस्ति पदे लीनम सर्व प्राणी पदम भवेत धर्मः कालास्तथा सर्वे विलीनः पुरुषोत्तमे। जिस प्रकार हाथी के एक पैर के निशान में अन्य सभी छोटे प्राणियों के पैरों के निशान समा जाते हैं, लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सभी प्रकार के धर्म और कलाएं यानी पुण्य कर्म इस पुरुषोत्तम मास में समाहित हो जाते हैं। अर्थात इस एक मास का व्रत करने से सभी धर्मों का फल आपको सहज रूप में मिल जाता है। फिर आगे शास्त्र कहते हैं कि यदर्थ च महाभागयतिनो ब्रह्मचारिणः तपस्यन्ति महात्मनो निराहारा दृढ़व्रताः फलपत्रा नीलाहातः काम क्रोध विवर्जिताः जितेन्द्रियाश्च सर्व प्रवृत्त काले निराश्रयः शीता तपसश्चैव यतन्ते गरुड़ध्वज तपाणिनैव मे यान्ति परमं पदमव्ययम्। पुरुषोत्तमस्य भक्तास्तु मासमात्रेण तत्पदम अनायासेन गच्छन्ति जहां मृत्यु विवर्जितम। इसका अर्थ है कि जिस परम पद को पाने के लिए महान ब्रह्मचारी, सन्यासी और महात्मा लोग निराहार रहकर कठोर व्रत और तप करते हैं, जो केवल फल पत्ते और वायु का आहार करके ही जीवित रहते हैं और भगवान की तपस्या में लीन रहते हैं, अपने इंद्रियों को जीत कर एकदम समाधिस्थ रहते हैं, जिन्होंने काम क्रोध और अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो बरसात सर्दी और धूप को खुले आसमान के नीचे सहते हुए तपस्याएं करते हैं, हे गरुड़ध्वज, हे विष्णु जी, वे सब इतना कठिन यत्न करने पर भी मेरे उस परम अविनाशी पद को सहजता से नहीं प्राप्त कर पाते, यानी खूब कठिनाई से प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण बता रहे हैं विष्णु जी को कि खूब कठिनाई से प्राप्त करते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्त केवल 1 महीने के व्रत पूजन से ही बिना किसी परिश्रम के उस जन्म मृत्यु से मुक्त परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए कितनी उत्तम महिमा बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि खूब घोर तपस्या करो, कई हजार वर्षों तक तपस्या करो, और केवल इस एक पुरुषोत्तम मास को आप संभाल लो, वह सब एक समान हो जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, किसको? भगवान विष्णु जी से संवाद हो रहा है उनका। फिर आगे शास्त्रों में वर्णन आता है, यथा मरत रंगिण्या न समाः सकलापगः कल्प वृक्षेण न समा यथा सकल पादपः। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार सभी नदियां
देव नदी यानी गंगा की बराबरी नहीं कर सकती। गंगा के समान कौन सी नदी हो सकती है? और जिस प्रकार दुनिया के सभी वृक्ष कल्प वृक्ष की बराबरी नहीं कर सकते। कल्प वृक्ष यानी वो वृक्ष है जिसके आगे बैठकर आप कुछ भी मांगो तो तुरंत प्रकट हो जाता है, इसको कल्प वृक्ष कहते हैं। वह देव वृक्ष है। तो कल्प वृक्ष के समान अन्य कोई वृक्ष नहीं हो सकता, गंगा जी के समान अन्य कोई नदी नहीं हो सकती। ऐसे ही जिस प्रकार पृथ्वी के सभी रत्न चिंतामणि रत्न के समान नहीं हो सकते। चिंतामणि क्या है? चिंतामणि एक ऐसा मोती है, एक ऐसा रत्न है कि उसके आगे बैठकर जो भी आप मांगो तुरंत प्रकट हो जाता है। सभी गायें कामधेनु के समान नहीं हो सकती। कामधेनु भी ऐसी गाय है जिसके सामने बैठकर कुछ भी मांगो प्रकट हो जाता है। ये सब दैवी चीजें हैं, इनके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। और सभी सामान्य पुरुष जो है पृथ्वी पर, वह राजा के समान नहीं हो सकते। ऐसे ही यथा वेद सर्वशास्त्राणि, वेदों के समान दूसरा कोई शास्त्र नहीं हो सकता। पुण्य कालास तथा अखिला पुरुषोत्तम मासेन समो मासो न करहिचित। तो इसी प्रकार सभी पवित्र समय में सभी पवित्र पुण्य काल भी पुरुषोत्तम मास की बराबरी नहीं कर सकते। अगर मैं आपको संक्षेप में कहूँ, थोड़े में कहूँ, तो कोई भी महीना, कोई भी काल, कोई भी समय इस पुरुषोत्तम मास के समान कदापि नहीं हो सकता। इसीलिए इस पुरुषोत्तम मास की इतनी भयंकर महिमा है। जब पुरुषोत्तम मास प्रकट हुए, देखिए इस मास में ना सूर्य की संक्रांति नहीं होती है ना, इसीलिए इसको मल मास कहा गया। इसके अंदर कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसकी खूब महिमा बढ़ा दी। इसे अपना ही नाम दे दिया कि मेरा नाम पुरुषोत्तम है, तो आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम, तुम मल मास नहीं कहे जाओगे, तुम्हारे में सारे गुण जो मेरे अंदर है सारे गुण तुम्हारे अंदर आ जाएं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया था। अब भगवान नारायण कह रहे हैं कि मानुषम जन्म संप्राप्य मासे श्री पुरुषोत्तमे स्नान दान आदि रहिता दरिद्रा जन्म जन्मनी। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य जन्म पाकर भी श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि नहीं करते, वे जन्म जन्मांतर तक दरिद्र ही रहते हैं। इसलिए जो पूरी लगन से पुरुषोत्तम मास का सेवन व्रत पूजन करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है और वह मनुष्य धन्य और भाग्यशाली हो जाता है। पुरुषोत्तम मास की महिमा देखिए। वक्ता कौन है यहाँ पर, बताने वाले कौन कौन है? शुकदेव मुनि हैं, जिन्होंने भागवत की रचना कर दी अपने वाणी के माध्यम से। और कौन है वक्ता यहाँ पे? भगवान श्री कृष्ण है यहाँ पे, भगवान नारायण है यहाँ पे, है ना। तो ये लोग बता रहे हैं इसकी महिमा। तो कितनी अद्भुत महिमा होगी इस पुरुषोत्तम मास की। अब देखिए हरिदूतों ने क्या कहा है। कहानी आती है, कहानी पर अभी हम लोग क्या जाएं, आप सार वस्तु यहाँ पर समझिए, नहीं तो वीडियो खूब लंबी हो जाएगी। हरिदूतों ने कहा है कि इस पुरुषोत्तम मास में केवल एक उपवास कर लेने से ही मनुष्य पापों की बड़ी बड़ी राशियों से मुक्त हो जाता है। केवल एक उपवास भी इस पुरुषोत्तम मास में कर लेना तो भी बहुत बड़ा फल देने वाला हो जाता है। न ततुल्यम भवेत किंचित पुरुषोत्तम प्रीतिदम ते धन्यः कृतकृतास्ते तद्व्रतम ये प्रकुर्वते। भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करने वाले इस मास के समान अन्य कोई साधन नहीं है। वे लोग धन्य हैं और उनका जीवन कृतकृत्य है जो इस मास का व्रत उपवास करते हैं, साधन भजन करते हैं, भगवान का इसमें पूजन करते हैं। ये हरिदूतों ने बताया है। जैसे जो जीव जब जाता है ना तो उसको हरिदूत लेने आते हैं, जो पापी होता है उसको यमदूत लेने आते हैं। ऐसे ही जो ये लेने आने वाले रहते हैं दूत, उनका कहना है कि पुरुषोत्तम मास में व्रत कर लिया यानी बहुत बड़ा कार्य उसने अपने जीवन में कर लिया। एक कथा और आती है जिसके अंदर बंदर से संवाद है ना, दूतों का। देखिए बंदर मरता है तो उसको ना ऊंचे लोगों की गति होने लगती है। तो बंदर कहता है मैंने तो ऐसा कोई पुण्य किया ही नहीं है, मैंने तो हमेशा पाप ही पाप किया है, तो मुझे ऐसी ऊंची गति क्यों। देखिए बंदर के मुख में ना उस समय रोग हो गया रहता है, कुछ फोड़ावादी हो गया रहता है, तो वह बिना भोजन किए रह जाता है। और मास चल रहा होता है पुरुषोत्तम मास। और अपने वानर स्वभाव से चंचलता के कारण क्या करता है ना, वह फलों के डंठलों से तोड़कर पृथ्वी पर फेंकता है। उसको खूब गुस्सा आता है कि मैं खा नहीं पा रहा हूँ। तो बंदर बंदर रहा, वो फलों को उठाकर पृथ्वी पर फेंकने लग जाता है गुस्से में, लेकिन खा कुछ नहीं पाता है। मुख में उसके फोड़ा हो जाता है, आंतरिक पीड़ा के कारण पानी तक नहीं पी पाता है वो। महाराज मानो उसको जाने अनजाने में उसकी तपस्या हो जाती है। तो उसको हरिदूत कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में अनजाने में ही आपका अत्यंत कठोर तप हो गया। हे निष्पाप, फलों को नीचे गिराने से अनजाने में आपके द्वारा परोपकार हो गया, यानी अन्नदान हो गया। फल तोड़ तोड़कर गुस्से में बंदर ने फेंका ना,
तो वो दूसरे पशु पक्षी आकर उसको खाए, उनको उनकी भूख मिटी, उनको तृप्ति हुई, तो जाने अनजाने में इस पुरुषोत्तम मास में आपके द्वारा अन्नदान हो गया, इसलिए आपकी सदगति हो रही है। तो देखिए, जानबूझकर यदि हम लोग करें, इसकी महिमा समझकर हम लोग करें तो कितना लाभ होगा। अनजाने में यदि कर रहे हैं तो उसका भी उद्धार हो रहा है, तो हम तो समझ-बूझ कर करेंगे तो कितना कल्याण होगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण एक कहानी बता रहे हैं कि द्रौपदी ने जब उसका चीरहरण हो रहा था, आप लोगों को ये कथा तो पता ही होगी, महाभारत काल में द्रौपदी का भरे सभा में चीरहरण होता है ना, दुर्योधन और उसके संबंधियों के माध्यम से। तो द्रौपदी ना भगवान को पुकारती है कि हे कृष्ण, लेकिन खूब विलंब हो जाता है, भगवान आते नहीं है। लेकिन इस पुरुषोत्तम मास की महिमा बताते हुए भगवान कहते हैं कि द्रौपदी ने पूर्व जन्म में ऋषि दुर्वासा का अपमान किया था जब उन्होंने पुरुषोत्तम मास की महिमा बताई थी। ऋषि दुर्वासा जी ने क्या क्या बताया था, पहले हम लोग वो सुन लेते हैं। ऋषि दुर्वासा जी ने कहा था कि हे सुंदरी, इस महीने में, ये पूर्व जन्म की बात हो रही है, द्रौपदी जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण की लड़की थी, उसको ऋषि दुर्वासा उपदेश कर रहे हैं कि हे सुंदरी, इस महीने में किसी तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य भ्रूण हत्या जैसे महाभयानक पाप से भी मुक्त हो जाता है। देखिए, भ्रूण हत्या महापाप कहा गया है, लेकिन आप इसके पाप को भी धुलना चाहते हैं तो प्रायश्चित पूर्वक जाएं तीर्थ क्षेत्र में, गंगा जी में इसमें स्नान करें, तो ये पाप भी आपका मुक्त हो जाता है, ऐसे ऋषि दुर्वासा जी कह रहे हैं। कार्तिक आदि 12 महीनों में कोई भी मास इस पुरुषोत्तम मास के समान पवित्र नहीं है। स्मिन् स्नातो नरस्तीर्थ मुच्यते भ्रूण हत्ययो एतत्तुल्यो न को अप्यन्यः कार्तिकादिषु सुंदरी। सर्वे मासास्तथा पक्षः पर्वाण्यन्यानि यानि च पुरुषोत्तम मासस्य कलाम नार्हन्ति षोडशम। है ना, इसका अर्थ आप समझिए कि सभी महीने, दोनों पक्षों और अन्य जो भी पर्व हैं, होली, दिवाली, शिवरात्रि, ये सब जितने भी पर्व हैं, दोनों पक्ष यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये सब मिलाकर भी पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 16वीं कला के बराबर यानी, जैसे देखिए 1 रुपया होता है, 16 आने का 1 रुपया होता है, यानी इसका 1 पैसे की भी बराबर इनकी पुण्याई नहीं है, जितनी पुण्याई पुरुषोत्तम मास की है। वेदों और शास्त्रों में बताए गए जितने भी पुण्यदायी साधन हैं, वे भी इस मास की 16वीं कला के समान नहीं है। कौन ये बता रहा है? ऋषि दुर्वासा जी बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? ब्राह्मण कन्या को बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं ऋषि दुर्वासा जी की, हे सुंदरी, 12,000 वर्षों तक लगातार गंगा जी में स्नान करने से जो फल मिलता है, और सिंह राशि पर बृहस्पति के आने पर गोदावरी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही महान फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ में केवल एक बार भली भांति स्नान कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, सभी लोग तीर्थ तो नहीं जा पाते हैं, चलिए गर्मियों की छुट्टियां हैं तो जा भी सकते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही हर हर गंगे कह के स्नान कर लेना चाहिए, भगवान का नाम लेकर स्नान कर लेना चाहिए। और भी उपाय हैं, इन सब को अपनाकर अपने घर पर भी लाभ ले लेना चाहिए, लेकिन सूर्योदय से पहले उठने का प्रयत्न करना चाहिए। जी हाँ, इस मास में ये भी महिमा है कि सूर्योदय से पहले उठकर आपको स्नान कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आगे मैं बताऊंगा, पहले आप पूरी महिमा सुन लीजिए। यहाँ पर ऋषि दुर्वासा जी आगे कह रहे हैं कि हे बाले, यह मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इसका नाम ही पुरुषोत्तम है। इस मास का भली भांति सेवन यानी व्रत पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए तुम शीघ्र ही इस पुरुषोत्तम मास का व्रत करो। मैंने भी अत्यंत, ऋषि दुर्वासा जी कह रहे हैं, जो ईश्वर के अवतार हैं, वे कह रहे हैं कि मैंने भी अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की तरह इस मास का आदर और सेवन किया। यानी ऋषि दुर्वासा जी भी इस मास का व्रत उपवास किए हैं, इसमें जो भी सत्कर्म करने होते हैं सब इन्होंने किया है। ऋषि दुर्वासा कौन है पता है ना? जो भगवान की छाती पर लात मारने का सामर्थ्य रखते हैं। विष्णु जी के छाती पर लात मार दिया था, भगवान श्री कृष्ण को घोड़े और बैल की तरह अपने रथ में जुतवा दिया था और खुद पीछे बैठ गए थे। ये दुर्वासा ऋषि हैं, जो भगवान से भी एक उच्च पदवी रखते हैं, क्योंकि गुरु के रूप में है ना, इसीलिए। तो ऐसे दुर्वासा ऋषि उपदेश कर रहे हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मण कन्या है, इसने हमेशा सुन रखा था कि मल मास है ये, इसके अंदर कोई भी सत्कार्य नहीं हो सकता। तो ये ऋषि दुर्वासा की बातें सुनकर ये ब्राह्मण कन्या भड़क जाती है, कहती है आप कैसी बातें कर रहे हैं,
साधु होकर आप ऐसी अनर्गल बातें करते हैं कि कार्तिक से भी बड़ा ये मल मास है, वैशाख मास से भी बड़ा ये मल मास है। कैसी बातें कर रहे हैं आप, मुझे आप भ्रमित कर रहे हैं, आप सही नहीं बता रहे हैं, आप जाइए यहाँ से। ऋषि दुर्वासा तो अपने क्रोध के लिए ही प्रसिद्ध हैं। उन्होंने सोचा कि क्या इस अज्ञानी बालिका के ऊपर क्रोध करूं। वे जाते जाते कह गए कि ठीक है, तुमने मेरा अपमान किया है तो इसका फल तो तुम भोगोगे ही। तब यही ब्राह्मण कन्या अगले जन्म में द्रौपदी होती है और यह भगवान को पुकारती है। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं ये महिमा बताते हुए कि द्रौपदी ने पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास का अपमान कर दिया था, इसलिए जब मुझे पुकारती है हे कृष्ण, हाँ कृष्ण आओ, तो भी मैंने उसकी उपेक्षा कर दी, यानी अंग्रेजी में कहें आज के ज़माने में तो इग्नोर कर दिया उसको। बाकी भगवान ऐसे थोड़ी है कि बहुत लेट सुने, नहीं, भगवान ने पुरुषोत्तम मास का अपमान का फल प्रदान किया उसको, हम सबको दिखाने के लिए कि इस मास का अपमान मत करना, इस मास का सदुपयोग करना। ठीक, फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि खूब आदर से उसने बुलाया, मैं तो भक्त वत्सल हूँ ही, जैसे पुरुषोत्तम मेरा भक्त है यानी मलमास मेरा भक्त है, ऐसे ही द्रौपदी भी मेरी भक्ता है, इसीलिए मैं वहां पर चला गया। बाकी आगे भगवान श्री कृष्ण नारायण से कहते हैं, जो महामूर्ख इस पुरुषोत्तम मास में जप, दान और सत्कर्म नहीं करते, जो स्नान से रहित हैं और देवता, तीर्थ व ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं, वे दुष्ट और अभागे होते हैं और दूसरों के भाग्य पर आश्रित रहते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सिंग नहीं होते हैं, उसी प्रकार उन्हें स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिलता। जो मूर्ख मेरे इस प्रिय मलमास का तिरस्कार करते हैं और जो इसमें धर्म का आचरण नहीं करते, वे हमेशा नरकगामी होते हैं। हर तीसरे वर्ष आने वाले इस पुरुषोत्तम मास में जो धर्म कर्म नहीं करते, वे कुंभी पाक नरक में गिरते हैं और इस लोक में भी पुत्र, पौत्र और पत्नी से जुड़े बड़े दुखों के आग में जलते रहते हैं। जी हाँ, मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल शास्त्रों में लिखी हुई बात मैं आपको अक्षरशः बता रहा हूँ। तिरस्कुर्वन्ति ये मूढ़ा मलमासम मम प्रियम, जो भी इसका तिरस्कार करता है, मैंने पहले ही आपको इसके हिंदी अनुवाद सुना दिया, अभी मैं आपको संस्कृत भी बता दूं। न चरिष्यन्ति ये धर्म ते सदा निरालयः, पुरुषोत्तम मासाद्य वर्षे वर्षे तृतीय के न चरंतिष्य धर्म ये कुंभी पाके पतंति ते इह लोके मह दुखम पुत्र पौत्र कलत्रजम प्राप्नुवन्ति महामूढ़ा दुख दावानल स्थिता। ये भगवान के वचन है जो मैं आपको हिंदी अनुवाद करके पहले ही बता दिया। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जप, जप कैसे, भगवान का नाम जप करते रहिए, चलते फिरते खूब जप करिए, खूब जप करिए। पुरुषोत्तम मास कमाई करने का मास है। दान, दान की भी अपनी एक विधि है, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में पूरी विधि नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। दान की एक अलग विशेष महिमा है इस महीने में, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। सत्कर्म यानी सेवा सत्कर्म अपनी तरफ से जो भी आप कर सकें। स्नान, स्नान कब करना है, सूर्योदय से पहले उठकर आप लोग स्नान कर लेना। कई लोग बोलेंगे हम नहीं उठ पाते हैं, हम क्या करें, तो देखिए महाराज, तपस्या से ही हर चीज हासिल होती है, तपस्या से ही मिलता है सब कुछ। फिर देवता, तीर्थ, इनका सेवन करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि बस ये मलमास आ गया, अपना मंदिर ढक दो, कोई पूजन पाठ नहीं किया जाता है इस महीने में, ये बिल्कुल गलत है। मैं और भी शास्त्रों की बात आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, जब पूजन का मैं बताऊंगा ना उसके अंदर, कि इसके अंदर देवताओं का पूजन भी मना नहीं है, पितरों का तर्पण भी मना नहीं है, ठीक है ना। केवल मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए इसके अंदर, जैसे कि शादी विवाह हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, जनेऊ संस्कार हो गया, फिर उसके बाद सगाई के कार्यक्रम हो गए, इन सब चीज़ों से बचा जाता है। गृह प्रवेश हो गया है ना, इन सब चीज़ों से बचने का विधान है। बाकी आप लोग खूब इसके अंदर साधना कर सकते हैं। देखिए भगवान आगे कह रहे हैं, इसलिए सभी को पूरे मन से इस मास में स्नान, पूजा, जप आदि विशेष रूप से करना चाहिए और अपने शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। दान देने की मैं पूरी विधि बताऊंगा, मंत्र बताऊंगा, जहां हम लोग खड़े रहते हैं ना उसकी भी विधि है, पूरी अलग ही विधि है दान देने की। इस पुरुषोत्तम मास में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर से कह रहा हूं आपसे। अब देखिए इसके अंदर पूजन कैसे करना चाहिए, भगवान बार बार पूजन की महिमा बता रहे हैं, नारद जी भी पूजन की महिमा बता रहे हैं, सुखदेव जी भी पूजन की महिमा बता रहे हैं। तो इसके अंदर कैसे करना है आपको पूजन, सबसे पहले आपके पास भगवान की मूर्ति होगी, अथवा तो शिव जी की मूर्ति होगी, कृष्ण भगवान की होगी, नारायण भगवान की होगी, शालिग्राम होंगे, शालिग्राम तो सबसे उत्तम माने गए हैं, शालिग्राम होंगे तो उनके ऊपर ना पुरुषोत्तम
सहस्र नाम के माध्यम से अभिषेक करना, जल से ही करना तो भी चलेगा। शंख में जल ले लेना, शंख से कर देना। महाराज शंख नहीं है आपके पास तो तांबे का लोटा लेना और उससे आप एक एक चम्मच चम्मच अभिषेक करते जाना। मैं पुरुषोत्तम सहस्र नाम पढ़कर ये वीडियो अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर। 1 महीना पूरा आप लाभ लेना, आपका जीवन पूरा परिवर्तित आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें हो गई। दान का वीडियो बन जाएगा, पुरुषोत्तम सहस्र नाम का वीडियो बन जाएगा, उसका आप लोग लाभ लेना। भगवान कहते हैं कि जो भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है वह इस लोक में धन पुत्र और सुख का भोग करके अंत में गोलोक का वासी बन जाता है। गोलोक भगवान का ही लोक है। मेरी आज्ञा से सभी लोग मेरे इस मास की पूजा करेंगे। मैंने इसे सभी महीने में सबसे उत्तम बना दिया है। इसलिए हे विष्णु जी, अब आप इस अधिक मास का चिंतन छोड़ दीजिए और इसे पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर जाके वैकुंठ में वास करिए। ऐसे भगवान कृष्ण कहते हैं। और भी बहुत सारी महिमा है, बहुत सारी महिमा है। कितना बताऊं, मुझे लगता है कि आप इतने में सब समझ गए होंगे, है ना। वीडियो भी लंबा बन रहा है, थोड़ा सा और सुनते हुए जाइए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अज्ञान के कारण जिनका यह मेरा परम पवित्र पुरुषोत्तम मास खाली चला जाता है, यानी बिना कुछ किए ही चला जाता है, ऐसे ही इस मास को गवा देते हैं, वे भला सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए महाराज, साधारण सा गणित है, ये हर न 3 साल पे आ जाता है। हमारी आयु ही कितनी है, मान लीजिए हम 60 साल जीते हैं, ठीक है। 60 साल का एक एवरेज लेकर चलें तो हर 3 साल पे आने वाला यह पुरुषोत्तम मास अभी तक तो हमने कितना गंवा दिया होगा, अभी तक हमको पता नहीं होगा। बचे खुचे कुछ वर्ष हैं जो आपको 5, 7, 10 मिल जाएंगे पुरुषोत्तम मास, उसके अंदर आप लाभ क्यों नहीं लेते। यदि आपकी आयु कम है तब तो बिल्कुल आपको अभी से लाभ लेना शुरू कर देना चाहिए। भले ही अभी तक इसकी महिमा नहीं पता चली हो, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको महिमा तो पता चल गई ना, तो जरूर लाभ लीजिए इसका। भगवान कह रहे हैं कि जो भाग्यशाली स्त्रियां पुत्र, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान और पूजन आदि करती हैं, उन्हें यह मास सौभाग्य, सौभाग्य यानी पति का सुख, पुत्र का सुख, धन का सुख, संपत्ति और पुत्र प्रदान करता है। यह मास खूब फलदायी है पुरुषोत्तम मास। जो पूरे विधि विधान और आदर के साथ पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है। अब देखिए, बार बार व्रत की महिमा आ रही है ना। देखिए सभी, यदि आप लोग पूरे दिन में एक बार भोजन करते हैं तो ये व्रत ही माना जाता है। नक्त व्रत इसको कहते हैं, लेकिन ये सूर्यास्त के बाद किया जाता है। ठीक है, संभव हो तो आप ये कर सकते हैं, है ना। यदि आप लोग ये नक्त व्रत नहीं कर सकते हैं तो जो मुख्य मुख्य तिथियां आने वाली हैं इसके अंदर, एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गई, और भी जो तिथियां जो व्रत उपवास करने वाली हैं, उनका आप लोग केवल व्रत करिएगा तो भी आपको खूब पुण्य मिलने वाला है। तो पुरुषोत्तम मास का जो व्रत करता है वह अपने कुल का उद्धार करके निस्संदेह मुझको प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं कि सर्व साधनतः श्रेष्ठ सर्व कामार्थ सिद्धिदः तस्मात् संसेव्यताश्मेष मासो अयम पुरुषोत्तमः सीता निक्षिप्त बीजा निवर्धन्ते कोटिशो वथा तथा कोट गुणम पुण्यम कृतम में पुरुषोत्तमे चतुर्मास्यादि भिर्विजय स्वर्गः गच्छन्ति केचन तत्रत्यम भोगमासाद्य पुनर्गच्छन्ति भूतलम। इसका अर्थ है कि यह मास सभी साधनों में सर्वश्रेष्ठ और सभी कामनाओं की सिद्धि देने वाला है। इसलिए सभी को इस पुरुषोत्तम मास का सेवन, व्रत, उपवास, पूजन आदि का खूब लाभ लेना चाहिए। दान पुण्य का खूब लाभ लेना चाहिए। जिस प्रकार उपजाऊ भूमि में बोया गया बीज करोड़ों गुना बढ़ जाता है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास में किया गया पुण्य, ध्यान से सुनिए, यह करोड़ों गुना बढ़ के आपको मिल जाएगा, अक्षय होकर आपको मिल जाएगा। चतुर्मास जो आते हैं उसमें अन्य व्रतों से मनुष्य स्वर्ग को तो जाता है, चतुर्मास का जो लोग व्रत करते हैं, लेकिन फिर से वह जब पुण्य खत्म होता है तो उसका पतन हो जाता है, उसको स्वर्ग से गिरा दिया जाता है। लेकिन जो यह पुरुषोत्तम व्रत का व्रत उपवास करता है वह फिर न च पुनरावर्तते, वह फिर से पृथ्वी लोक पर लौट कर नहीं आता, वह मुक्ति का अभागी बन जाता है। ठीक है, तो बस अब और भी महिमा सुनने की इच्छा है तो बताइए, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी महिमा पर्याप्त है। करोड़ों गुना हो जाएगा इसके अंदर आपका जो भी पुण्य कर्म होगा, अक्षय हो जाएगा, यह पुण्य कभी नाश नहीं होने वाला हो जाएगा। ये पुरुषोत्तम मास की खूब अद्भुत महिमा है। देखिए तो इसके अंदर क्या करना है, फिर से फटाफट आप लोग समझ लीजिए। स्नान करना है सूर्योदय से पहले उठकर, फिर उसके बाद
पूजन तो करना ही है आपको। पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम का पाठ मैं अपलोड कर दूंगा, हिंदी में ही पढ़ के अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग एक एक नाम सुने और उससे अभिषेक करते जाएं। ठीक है, छोटा सा वीडियो भी बना दूंगा चाहिए तो इसके ऊपर, कैसे आपको अभिषेक करना है। फिर आपको ना तर्पण जरूर करना है। पुरुषोत्तम मास में नित्य तर्पण किया जा सकता है, बिल्कुल मैं शास्त्रीय प्रमाण से बात कह रहा हूँ। जो लोग मना करें मुझसे बताइएगा, मैं उसको शास्त्रीय प्रमाण दे दूंगा। तर्पण आपको नित्य करना है अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए। यदि आपने इस मास में पितरों के लिए तर्पण कर दिया, नित्य तर्पण किया जा सकता है जो आप लोग पूर्वजों के लिए करते हैं। इससे पितरों की खूब तृप्ति होती है, उनका खूब आशीर्वाद मिलता है। तो स्नान हो गया, पूजन हो गया, तर्पण हो गया। दान, दान की अपनी विशेष महिमा है। कहाँ पर खड़े रह के किस मंत्र के माध्यम से क्या दान करना चाहिए, एक वीडियो आ जाएगा इस पर भी। ठीक है, फिर उसके बाद चलते फिरते घूमते फिरते भगवान का नाम लेना है खूब। इस मास को पवित्रता पूर्वक आपको बिताना है। हर 3 साल पर यह मास आता है, खूब आदर करना है इस मास का। ठीक है, और कुछ आपको पूछना हो, कुछ आपको और जानकारी चाहिए इसी वीडियो से संबंधित, अथवा तो मुझे कुछ और वीडियो बनाना चाहिए जो मैं आपको नहीं बता पाया, तो उसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आपको है ना एक नंबर भी दे रहा हूँ स्क्रीन पर, उसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। ये अपना ही निशुल्क सेवा है ना, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। सेवा के लिए ही नंबर चालू किया गया है। आप लोग कुछ भी हो तो उचित प्रश्न पूछिएगा, है ना। ये हमारा वो देख लो, हमारा ऐसा हो गया, ये नहीं। वीडियो से संबंधित कुछ शंका हो तो आप लोग पूछिएगा, आपकी सेवा के लिए ही नंबर रखा गया है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा, क्योंकि 5 दिनों तक लगातार निरंतर अध्ययन करने के बाद ये सब चीज़ें मिली हैं, और भी चीज़ें हैं आएंगी। बने रहिएगा। हरे कृष्ण।